हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं पाठ जो है चौथा। वो कौन सा है? इसमें सर्वविश्व दया सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अब इसके अंदर क्या है, देखिए कि जो लेखक है वो कह रहा है इसके अंदर कि वो क्या है कि वो बेल्जियम में तो उसने जन्म लिया है, लेकिन अपने आप को क्या है वो भारतीय कहता है। उसका जन्म क्या है, रेप्स जो चैपल है उसमें हुआ था, जो कि गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि मानी जाती है। फादर बुल्की की मृत्यु एक जहरीले फोड़े से हुई थी। लेखक सोचता है कि जिसने क्या है रगों में क्या है दूसरे के लिए क्या है मिठास भरा हो रहता है, अमृत भरा रहता था, उसको जहर कहाँ से आया। फिर कहते हैं कि फादर जो थे वो बुल्के थे, वो भाव जो थे भगवान में क्या है बड़ी आस्था और विश्वास रखते थे। फिर भी क्या है उनके अंतिम दिनों में क्या है घोर कष्टों का उन्होंने सामना करना पड़ा था। उनका शरीर क्या है लंबा चौड़ा, गोरा रंग, सफ़ेद दाढ़ी और नीली आंखें थी। वे बड़े ही क्या है मिलनसार व्यक्ति थे, वो सबसे क्या थे मिलते थे। लेखक क्या है 35 साल तक क्या है उसने वो क्या थे उनसे जुड़े रहे थे। फिर कहते हैं कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत के समान माना गया है। उसे देखकर करुणा के निर्मल जल में नहाना है कि उसने बात करना कर्म के संकल्प से मारना था। परिमल जो थी वो पत्रिका के द्वारा लेखक की जो फादर बुल्के से भेंट हुई थी, मुलाकात हुई थी, और वो धीरे धीरे वे क्या है उससे पारिवारिक रिश्तों में बंध गई थी। वे गंभीर विषयों पर बहस करते और लेखक क्या है रचनाओं पर क्या है बेबाक राय मतलब बेवजह राय और सुझाव देते रहते थे। वे प्रत्येक उतार जो उत्सव था उसके अवसर पर बड़े भाई और पुरोहित जो पंडित होते थे उनके समान क्या है वो आशीर्वाद देने आते थे। फादर बुल्के में क्या है लेखक ने कभी भी क्रोध नहीं दिखाया, उसने केवल ममता और प्यार था। लेखक उनको क्या है देखकर अक्सर सोचता था कि इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर भी क्या है भरे पूरे घर के बावजूद भी उसके मन में क्या है संन्यास बनने की क्या थी इच्छा कैसे जागृत हुई, या उसकी ये इच्छा कैसी हुई कि वो क्या करे कि सन्यासी का रूप धारण कर ले। फिर देखें आगे क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि क्या उन्हें देश के जो थे अपने देश की याद नहीं आती थी। उसने उत्तर दिया कि मेरा देश तो क्या है अब भारत ही है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी जन्मभूमि जो रैम्स चैपल है, पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी माँ की भी उनको याद आती है और अक्सर वे क्या है उनको पत्र भी लिखती थी। जो फादर थे वो उनके पत्रों को क्या है डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। भारत आने के बाद वे 2 या 3 बार ही क्या है बेल्जियम भी गए थे। जो फादर ने लेखक को यह भी बताया था कि उसकी माँ ने क्या है बचपन में ही यह घोषित कर दिया था कि यह लड़का हाथ से निकल गया है। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर क्या है फादर बुल्के जो थे वो सन्यास होने के लिए क्या है धर्मगुरु के पास गए, परंतु सन्यास लेते समय उन्होंने क्या है भारत जाने की शर्त रख दी। फिर कहते हैं कि जो फादर बुल्के थे पहले तो फादर बुल्के ने भारत में आकर क्या है पादरियों के साथ धर्माचरण की शिक्षा प्राप्त की। बाद में जो है कलकत्ता से BA और इलाहाबाद से MA की परीक्षा पास की। सन 1950 में उन्होंने क्या है रामकथा, उत्पत्ति और विकास जो विषय थे उन पे क्या है उन्होंने शोध किया, रिसर्च किया। कुछ समय के बाद भी क्या थे जेवलियस कॉलेज क्या है रांची में हिंदी संस्कृत जो विद्यालय विभाग था उनके अध्यक्ष भी रहे थे वो। फादर बुल्के ने एक अंग्रेज़ी हिंदी कोश को भी तैयार किया था और बाइबल का हिंदी में अनुवाद भी किया था। रांची में वे बीमार रहने लगे थे, इसलिए वे पटना आ गए और 73 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। भले ही वे क्या थे एक पादरी थे, लेकिन क्या है सन्यासी जैसा क्या थे वो लगते नहीं थे। जब भी वे दिल्ली जाते थे तो लेखक से अवश्य मिलते थे। वे उनकी चिंता क्या थी, हिंदी को राष्ट्रभाषा बना जो थे उसको रूप में देखना चाहते थे कि जो हिंदी है वो क्या है हमारी राष्ट्रभाषा बन जाए। लेकिन हिंदी के प्रति लोगों की क्या है लापरवाही देखकर वे कभी क्या कहते थे उनको गुस्सा भी आता था, झुंझला उठते थे वो। जब भी वे किसी से मिलते तो उनके घर परिवार और सुख दुख की बातें अवश्य करते थे। उनके शब्द हमेशा क्या है मनुष्य के मन में क्या है आशा उत्पन्न करते थे, उम्मीद जगाते थे।
ठीक है। लेखक भी फिर कहता है कि इस बात का दुख रहता है कि बीमार होने के बाद भी क्या है फादर बुल्के दिल्ली में आए और पता भी नहीं चला। जो थे आखिरी बार जो लेखक थे उनको क्या है ताबूत में देखा गया था। मृत अवस्था में भी उनके चेहरे पर क्या थी, शांति विद्यमान थी। 18 अगस्त 1942 को दिल्ली के कश्मीरी गेट के जो थे वहाँ पर जो कब्रगाह था उसमें असंख्य प्रबुद्ध जो साहित्य थे, वो विद्वान जो विज्ञान शिक्षक थे, उनकी उपस्थिति में क्या है पादरी को पूरे विधि विधान के साथ क्या है कब्र में दफना दिया गया। इस अवसर पर क्या थे रैकेट फादर पास्कल ने भी क्या है उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि फादर क्या है बुल्के धरती में जा रहे हैं, इसी धरती में क्या है ऐसे और जो है रत्न उत्पन्न होंगे। इस प्रकार क्या है छायादार फल फूल जो गंध से भरा सबसे अलग सब होकर भी सबका क्या है मानवता का पाठ पढ़ाने वाला है, वह फादर क्या है प्रकृति में विलीन हो गया है। यज्ञ की पावन आग के समान जो है उसकी जो पावन यादें हैं, जो उसकी जो यादें जो रह गई हैं सबको दिलों में आ रही थी। अंत में लेखक उस महान आत्मा को क्या करता है श्रद्धांजलि देकर क्या है नमस्कार करता है। मतलब आखिर में उसको क्या है श्रद्धांजलि दी जाती है और क्या है उनको नमस्कार किया जाता है। तो बेटा अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक